अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं जी पहले सबसे पहले तो आपसे माज़रत करना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से गैर हाज़िर थी, क्योंकि जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डिटेल आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें जी, आज आपके साथ मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये कुछ दिन पहले की है। मैं ऑफ़िस के साथ अपने कलीग्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस पर गई थी और ये यहाँ पे सैंडविल वैली है। उनका पार्क है, फार्म हाउस है यहाँ पर। फार्म हाउस नहीं है, सॉरी, फार्म है। तो वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है और ये वाकई ही फार्म है। मतलब है कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। अभी शुरू में आपने देखा होगा कि शहद था यहाँ पर। पहले तो ये बाकायदा फार्म था। यहाँ पर कहते हैं कि भेड़ें और गाय भैंसे भी थे। दूध वगैरह भी अवेलेबल होता था। अभी भी दूध वगैरह तो अवेलेबल था, लेकिन अभी इन्होंने जो है वो गाय भैंसे जो है वो कहीं किसी और जगह जो है वो मूव कर दिए थे। पोनी थे, जिन्हें हम घोड़े और घोड़े के बच्चे कहते हैं, छोटे, वो थे यहाँ पर। वो हमने देखे, उसकी वीडियो नहीं बन सकी। ये हम लोगों का लंच था, ये सर्व हुआ था। और बस ये टेढ़ी मेढ़ी वीडियो थी, डिफरेंट क्लिप्स थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है वो गैर हाज़िर थी, मैं आप लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं कर सकी, कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो मैंने सोचा कि चलें ये वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ और साथ ही साथ जो है आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे। यहाँ पर जी काफ़ी सारे बच्चों के लिए काफ़ी सारे आइटम्स थे। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो बाहर प्लांट्स लगे हुए थे डिफरेंट तरह के। यहाँ पर इस शहर में काफ़ी सारे जो है वो बोटानिकल गार्डन्स भी हैं। कभी मैं वहाँ भी जाऊँगी। एक मैंने कुछ दिन पहले एक पार्क की कुछ वीडियोस शेयर की थी। ये वही उसी पार्क का ये हिस्सा है, ये फार्म साइड है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक जो है वो वेजिटेबल्स थी, सारी सब्ज़ियाँ जो हैं ऑर्गेनिक, मतलब जितनी भी हम देसी सब्ज़ियाँ होती हैं वो सारी अवेलेबल थी। हम चाहते तो वहाँ से ख़रीद सकते थे। अंडे थे, शहद था, ये कुछ फूल थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर थी और मार्केट की निस्बत काफ़ी जो है वो कम प्राइस पर जो है वो यहाँ पर थी। हम तो जी ऑफ़िस वालों के साथ, कलीग्स के साथ गए थे, कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड की, उसको एंजॉय किया, काम किया, उसके बाद अपना जो है वो लंच किया और वापस आ गए। यहाँ पर जी ऐसा ही होता है कि कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर रखी जाती हैं, सेमिनार्स जो होते हैं वो डिफरेंट जगहों पर रखे जाते हैं। ये सारे मेरे कलीग्स से, और बड़ा ही अच्छा रहा प्रोग्राम। तो ये जी डिफरेंट जगहों पर रखी जाती हैं ताकि जो है वो फिर आप जगह भी एंजॉय करते हैं, खाना पीना भी एंजॉय करते हैं और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जो है वो बैठकर आप काम की भी बात कर सकते हैं। तो ज़रा ऑफिस से जो है वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है। और बड़ी ही प्यारी ये बिल्डिंग थी, बड़ी एक ओल्ड बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन एक ओल्ड पैटर्न में सारी ही इंग्लैंड की बिल्डिंग्स जो हैं वो इसी तरह से बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो है उस वक्त ठंड थी। बड़ा ही अजीब मौसम है। कुछ दिन पहले जो है धूप निकली थी, ऐसे लग रहा था कि गर्मी हो गई है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ठंड वापस आ गई है। जैसे जैसे जुलाई स्टार्ट हुआ है, होने वाला है, तो ऐसे लग रहा है कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद गर्मी पड़ रही है। तो ये सारा जी था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। गैर हाज़िरी की जी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे पास वीडियोस तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं मुकम्मल रेस्ट कर रही थी और मुकम्मल रेस्ट पर थी, इसलिए मैं जो है बस नहीं मैं उस चीज़ को शेयर कर सकी। तो उसके लिए माज़रत है जी मेरे व्यूवर्स के लिए। और अभी मैं रेगुलर वीडियोस जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है मैं रेगुलर बेसिस पर आपके साथ जितनी भी मेरे पास पुरानी वीडियोस भी हैं, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस पर जो है वो डेट भी मेंशन होती है, तो जो है वो कुछ पुरानी वीडियोस हैं, जो भी हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नई वीडियोस भी शेयर करूँगी, नए व्लॉग भी शेयर करूँगी। और मेरे पास डिफरेंट सारे जो है वो आइडियाज़ भी हैं, वो भी मैं उन पर भी जो है वो काम करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं अपनी फ़ैमिली के साथ मुकम्मल इन टच में रहूँगी और आप लोगों के साथ जो है मुसलसल
वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो ये देखें जी क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनिक जो है वो शहद दस्तयाब था। ये उन्होंने बताया है कि वो शहद किस तरह से वो पूरा एक उसकी स्ट्रक्चर, उसकी पूरी एक हिस्ट्री, उसका पूरा तरीक़ाकार वो यहाँ पर जो है वो बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी आते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं, उनमें भी बच्चे जाते हैं। बच्चों को भेजा जाता है, बाकायदा स्कूल्स की तरफ से भेजा जाता है कि आप जाएं, ये फार्म विज़िट करें, ये म्यूज़ियम विज़िट करें, ये बोटानिकल गार्डन विज़िट करें, ये जगह विज़िट करें। तो बच्चे जो है वो फिर इतना ज़्यादा किताबों से नहीं सीखते जितना वो फिर इस तरह के विज़िट से सीखते हैं। फिर वो अपने नोट्स बनाते हैं, फिर वो जाकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है। तो इसलिए ऐसी जितनी भी जगहें होती हैं वहाँ पर जो है पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है। कई जगहों पर बच्चों के लिहाज से लिखा जाता है कि क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये चीज़, उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, क्या है क्या नहीं है, तो सब कुछ लिखा जाता है। कोटेशंस होती हैं प्यारी प्यारी, ताकि बच्चों को एक अच्छी चीज़ जो है वो सीखने को मिले और उनको ज़्यादा याद रहे। तो बड़ा ही जी अच्छा तरीका है इनके ये बच्चों को सिखाने के। तो ये जी ट्राइफल था, डिज़र्ट था और खान लंच हो गया जी फिर। और ये मेरा लंच था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बड़ा ही मज़े का खाना था। खैर जी, फिर हम घर आए, ये नेक्स्ट डे का है। तो शलजम मेरे थे, तो मैंने कहा कि जी मैं जी शलजम बनाती हूँ, पर शलजम मैं बनाऊँगी अपने तरीके से और जिस तरीके से मुझे पसंद है। शलजम मुझे स्पाइसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे शलजम पसंद है सिर्फ़ दो चीज़ों के साथ, एक उसमें लहसुन हो और दूसरा वो देसी घी में बने हों, एंड दैट्स इट। तीसरी चीज़ शलजम खुद हो, उसके अलावा जी कोई चीज़ इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है वो नमक और स्पाइसेस तो आप डालते ही हैं। बाकी और कोई चीज़ आपको, हल्दी एक अच्छी ऑप्शन रहती है इसमें डालने के लिए। तो देसी घी में जी बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, जितना देसी घी पड़ा है बस आप डाल दें। ये जो शलजम होता है ये स्पॉन्ज होता है, ये जी फोम की तरह होता है। तो ये जो होता है ये देसी घी को पी जाता है, या कोई भी आप इसमें ऑयल या घी डालेंगे, ख़ास तौर पे घी, तो इसको पी लेगा। तो मेरी तो तबीयत भी ख़राब थी और मैंने जो है वो मुझे एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा देसी घी से अच्छा क्या किस चीज़ में एनर्जी होगी। और गार्लिक भी मुझे खाना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी जो है वो चीज़ है। तो शलजम थोड़ा लाइट हो जाता है राइस के साथ या रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये बना रही थी। तो इसमें जो है ये देखें मैंने जस्ट लहसुन डाला है देसी घी में, और उसके बाद ये शलजम काट के डाले हैं, और बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे और ये अपने दम में पकता रहेगा। शलजम गोश्त बहुत अच्छा बनता है। शलजम की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। शलजम का जो छिलका होता है उसका, शलजम जो बेसिकली इसका जो कॉम्बिनेशन जो अच्छा जाता है वो जाता ही गार्लिक के साथ है। इसके साथ प्याज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो मीठा, क्योंकि शलजम एक मीठी सब्ज़ी है, तो वो प्याज को भी जो है मुझे लगता है कि वो भी एक मीठी चीज़ है, तो वो एक बहुत ही मीठा सा सालन बन जाता है। और टमाटोज़ इसमें थोड़ा वाटर कंटेंट ऐड कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छा बनता है। शोरबे वाले शलजम भी बहुत अच्छे बनते हैं, और जो है शलजम गोश्त तो बनता ही बहुत मज़े का है। बस ये है कि जिसको शलजम पसंद ना हो, तो एक ताने वाली सब्ज़ी है जी शलजम, की कहते पंजाबी जी गोंगलू। तो गोंगलू एक ताने वाली सब्ज़ी है कि जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएं तो आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसमें हल्दी डालें, ख़ास तौर पे आप सर्दियों में इस तरह से बनाएं तो ये हमारे जो खाने हैं ये किसी दवा से कम नहीं हैं, और ये आपको एनर्जी देते हैं। लेकिन बहुत सादा बनाए जाएं, तो अगर इनमें स्पाइसेस और बस इनको बहुत ज़्यादा जो है मिर्च मसाले डाल के बनाया जाए तो फिर ये अच्छे नहीं लगते।
और अच्छे तो लगते हैं, ज़ुबान के चटखारे के लिए तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये कोई इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं होता, और फिर ये हमें उस तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और वैसे भी जी हमारे खाने बहुत ज़्यादा भुने जाते हैं, और बहुत ज़्यादा भुने हुए खाने जो है वो अच्छे नहीं होते। मैंने मिडल ईस्ट के खाने देखे हैं, वो इतना ज़्यादा खाने को पकाते नहीं हैं, बस वो प्रॉपरली कुक्ड ज़रूर होता है। पानी जी मैंने इसमें बहुत ही, बस यही इतना ही पानी डाला है, और इसी पानी में ये पकेगा। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसी पानी में ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। तो जी मैं आपसे कह रही थी कि मिडिल ईस्ट के जो खाने होते हैं वो प्रॉपरली कुक्ड ज़रूर होते हैं, प्रॉपर बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें बहुत नाम की स्पाइसेस होती हैं, बस नपी तुली स्पाइसेस होती हैं। गरम मसाला वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गरम मसाला खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जो है वो खाने को इतना ज़्यादा भूनते नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वो खाना कच्चा होता है। और बस हम भी क्या करें, हम भी भूनने पे ज़ोर कर देते हैं। मैं भी देखें जी, जब तक तेल ना निकल आए साइड से, बंदा जो है वो भूनता रहता है, क्योंकि हमारे टेस्ट बड यही हैं, हमें अच्छा यही लगता है। हमने हमेशा से यही बनाया खाया है, हमारे घर वालों ने यही बनाया, हमारी माँओं ने यही बनाया, ऐसा ही हमें खिलाया, और बस हमारा वही टेस्ट बन गया। अब हम जितना भी उसको डिफरेंट करना चाहें तो हम एक हद से ज़्यादा उसको खाने को डिफरेंट नहीं कर सकते, तो हमें सूट भी फिर यही करता है। तो ये जी ये गल गए थे, और मैं इनको जो है वो मैश कर रही थी, ताकि अच्छे से जो है वो ये एक भरते की शक्ल में आ जाए। और इसी तरह से जी एक शलजम की बनता है, इसके छिलके के साथ मैंने अभी आपको बताया कि वो उसका अचार बनता है, बड़ा ही इंस्टेंट पिकल बनता है। आज जो मैंने शलजम इस्तेमाल किया, दरअसल एक तो मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी, इतना टाइम नहीं था कि मैं वो पिकल बनाती, और दूसरा मेरे पास जो है लहसुन तो खैर मेरे पास घर में लगा हुआ है, तो उसकी रूट जो है, उसकी जो जड़ है वो उस अचार में इस्तेमाल होती है। और मैंने इसमें कुछ काट के डाला भी है लहसुन, जो उसकी शूट्स हैं, जो उसके पत्ते आप कह लें वो होती हैं, वो भी डाले हैं। तो ये जी मैं इसका तड़का ही बना रही थी। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बना लें, जस्ट सिर्फ ज़ीरे का तड़का, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, लेकिन मैंने इसको ज़रा अरोमा देने के लिए इसमें लहसुन, उसमें तड़का जो है वो मैं लगाने की कोशिश की है। तो वो जी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वो लहसुन का अचार जो है वो आपने ज़रूर लहसुन का अचार, सॉरी, देखें जी अभी तक मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं हुई, अभी तक कोई सूरत आई नहीं। ये मैंने जी देसी घी में डाली है राई, और उसका ये तड़का लगा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा मैंने घी डाल दिया है। असल में जब आप एक लंबी बीमारी से उठते हैं तो आपको या तो आप गोश्त खाएं बहुत ज़्यादा, या मतलब एक क्वांटिटी में आपको खुराक खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको खुराक करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दवाइयाँ लें और दवाइयों से आप ठीक हों। बेटर कि आप जो है वो फूड इंटेक ज़्यादा करें, तो उससे आपकी जो है वो एक बड़े ही अच्छी आपकी सेहत होती है। तो मैंने तो यही बाहर के मुल्कों में रहकर तो यही आजमाया है। यहाँ पर ज़्यादा वैसे भी डाइट पर फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि मेडिसिन पर किया जाए, और मेरे ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर एक चीज़ है। तो जी मैं आप लोगों के साथ दूसरी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, और कुछ मेरे पास मैंने रिकॉर्ड की थी, कुछ गोश्त की रेसिपीज़ हैं, कुछ मेरे पास जो है वो सब्ज़ी की रेसिपीज़ भी हैं। लेकिन सब्ज़ी की रेसिपीज़ तो खैर मेरे पास बहुत हैं, और डे टू डे रूटीन में मैं आपके साथ वो शेयर भी करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ जो वेरी रिसेंटली आपके साथ मैं कुछ गोश्त की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोग देखते रहिए चैनल को, और प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, स्किप करके ना देखिए, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं उम्मीद है अब मैं आपके साथ डेली शेयर किया करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ जो है एक मैं डेली इन टच रहूँगी।
कुछ ही मेरे पास स्कॉलरशिप की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई है, पर मगर मैं इस चैनल के ऊपर जो है वो अलग से वीडियो नहीं बना सकूँगी स्कॉलरशिप के ऊपर। या तो कुछ अरसे के बाद जब मेरा ये चैनल ग्रो कर जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ एक नया चैनल बनाकर उस पर प्रॉपर स्कॉलरशिप की ये जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया करूँगी, या फिर इसी तरह के जो मैं व्लॉग बनाऊँगी उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ इस तरह से जो है वो शेयर किया करूँगी स्कॉलरशिप की चीज़ें। डिफरेंट से मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये उसका प्रॉपर जो है प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें मैंने जी एक थिक क्रीम ऐड की है, आपके पास अगर मलाई हो तो आप उसको ऐड कीजिए। जैसे ही ये बन जाए उसके अंदर आप जो है वो क्रीम, जो थिक क्रीम या मलाई जो होती है, पाकिस्तान में हलीब दूध होता है, ये इस तरह का नाम होता है, प्रेमा होता है, मिल्क पैक होता है, उनकी क्रीम्स बड़ी अच्छी होती हैं। ये जी लहसुन की वो पत्ते थे काटे हुए, उसकी स्टेम्स थी, वो काट के मैंने वो डाली, और बस ये बड़ा ही क्रीमी सा और बग़ैर बिल्कुल स्पाइसी नहीं, और जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा ही मीठा मीठा सा लेकिन बहुत ही अच्छा बना, और ये नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, ये राइस के साथ भी बड़ा ही अच्छा लगता है। और बस जी आप लोग इसको बनाएं, आप लोग इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे ये भी बताएं कि आप मज़ीद आगे और क्या देखना चाहते हैं। और मेरे पास कुछ स्कॉलरशिप्स की जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन नई लेटेस्ट आई है, और वो मैं आप लोगों के साथ आने वाले इसी हफ्ते में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो स्टूडेंट्स अगर कोई मुझे देख रहे हैं तो वो ज़रूर मेरे साथ बने रहें, मैं उनके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी यहाँ पर सब्ज़ी तो ये सर्दियों की है, पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता इस वक्त ये मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों को अगर मिलते हैं तो आप ज़रूर खाइए, और इसी तरीके से बनाइए और खाइए, और फिर मुझे या तो टैग कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और चैनल को लाइक करने का, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने लिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। खुश रहें जी, आबाद रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।